आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। 12वीं जमात के जाली नताइज का गजट आने के बाद जेके बोस की जानिब से साइबर पुलिस को तहकीकात के लिए कहा गया। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर को लिखा गया है कि वो 12वीं जमात के जाली नताइज के गजट की गर्दिश की तहकीकात करें। इससे कबल कुछ शरपसंदों की जानिब से एक फर्जी वेबसाइट बना दी गई थी और दावा किया गया था कि जेके बोस ने 12वीं जमात के इम्तिहानात का नताइज का ऐलान कर दिया है। जाली लिंक और गजट 12वीं जमात के नताइज के ऐलान की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले गर्दिश कर रहे थे। बाज़ाब्ता तौर पर 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 30 मई को किया गया था, लेकिन शहरपसंदों की जानिब से जाली और URL और जाली गजट तैयार किया गया था, जिससे तलबा में उलझन पैदा हो गई थी। यहाँ तक कि तालिबे इल्म जाली URL पर अपने नाम तलाश कर सकते थे, लेकिन सरकारी गजट पर दिखाए गए नंबर बिल्कुल अलग थे। बोर्ड हुकाम की जानिब से वजाहत की गई थी कि वेबसाइट पर दस्तयाब नतीजा जाली था और ये कुछ हैकर्स की जानिब से किया गया था। ताहम कुछ तलबा ने शोर मचाया और जेके बोस के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि उनके असनाद जाली URL पर आखिर किस तरह से दस्तयाब हैं। नेशनल हेराल्ड PMLA केस में दिल्ली कोर्ट की जानिब से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जुमा को नोटिस जारी किया है। खसूसी जज विशाल गोगने की जानिब से कहा गया है कि चार्जशीट की समाअत के वक्त उनकी समाअत का हक दस्तयाब रहेगा। जज की जानिब से 8 मई को मामले को पोस्ट करते हुए कहा गया कि किसी भी मरहले पर सुनने का हक मंसफाना ट्रायल में जिंदगी का सांस लेता है। रामबन में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बार फिर ट्रैफिक को रोक दिया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जुमा की दोपहर रामबन जिले के इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद दोनों समतों से ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा ट्रैफिक के अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि अचानक लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है और सड़क की सफाई का काम जारी है। उन्होंने बयान में कहा है कि दोनों तरफ से नकलो हरकत को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो नेशनल हाईवे पर उस वक्त तक सफर न करें जब तक कि सड़क साफ ना हो जाए। हुकाम ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बशमूल ट्विटर, फेसबुक के जरिए सड़क की ताज़ा तरीन सूरत हाल को भी चेक करते रहे। महकमा ट्रैफिक ने अवाम से ताउन की अपील की है और सूरत हाल पर काबू पाने तक गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक खानदान की पाकिस्तान वापसी पर आरजी तौर पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को एक ऐसे खानदान को बचाया है जिसे पाकिस्तान जलावतनी के लिए हिरासत में ले लिया गया था, जब उनकी जानिब से दावा किया गया कि उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट और आधार कार्ड तक मौजूद है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में मालक दहशतगर्दाना हमले के जवाब में 27 अप्रैल से हिंदुस्तानियों की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए तमाम जायज वीजों को मनसूख कर दिया और तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को उनके फौरी तौर पर हटाने की हिदायत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटीशन में दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दावा किया गया कि वो हिंदुस्तानी है और साल 1997 तक मीरपुर के रिहायशी थे, लेकिन बाद में वो जम्मू और कश्मीर के शहर श्रीनगर में चले गए। हिंदुस्तानी फौज ने जंगबंदी का एक मजबूत और मुनासिब जवाब दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना का बयान। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रविंदर रैना की जानिब से 1 और 2 मई के दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ इजला के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के नौशहरा और अखनूर सेक्टर में भारतीय फौज की बला इश्तियाल हथियारों से फायरिंग के जवाब की तारीफ की गई। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में LOC से मुत्सल गाँव के इलाकों का भी दौरा किया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि मैंने जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों के देहात का दौरा किया है जो कि LOC से मालक हैं। पाकिस्तान मुसलसल भारतीय इलाकों में फायरिंग करने के जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है। पाकिस्तान राजौरी, पुंछ, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर और कुपवाड़ा के इलाकों में भारतीय सरहद की तरफ फायरिंग कर रहा है। भारतीय फौज की जानिब से उन लोगों को इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। मजीद कहा गया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान की हर साजिश और नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगी। और ओडिशा के KIIT में 18 साला नेपाली लड़की मुर्दा पाई गई। गुज़िश्ता 90 दिनों के दौरान ये दूसरा वाकया सामने आया। एक नेपाली अंडर ग्रेजुएट तालिबे इल्म जुमारात की शाम भुवनेश्वर के कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में अपने हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गई है, जो कि 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी में नेपाली तालिबे इल्मों की इस तरह की दूसरी मौत है। तालिबे इल्म प्रिशा शाह की शनाख्त कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम BTech में दाखिला लेने वाले पहले साल की तालिबे इल्म के तौर पर की गई है। वो बीरगंज की रहने
वाली थी, जो कि नेपाली दारुल-हुकूमत काठमांडू से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर वाक़ा है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के गर्ल्स हॉस्टल में उसके कमरे में उसकी लाश छत के पंखे से लटकी हुई मिली थी। वहीं यूनिवर्सिटी के अहाते में और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस वाक़े की जानिब से बैनुल अक़वामी तालिबे इल्म खासतौर पर नेपाल से आने वाले तालिबों को हिफाजत और बहबूद के बारे में खदशात को फिर से जन्म दे दिया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।